किसी लोग कह रहे हैं कि आप राउत साहब के साथ बैठिए, तो मुझे ये बताइए हम बैठ के क्या करेंगे? पालक मंत्री वो है क्या हमें? मिनिस्टर वो है क्या हमें? एनआईटी पे एक आदेश उनका जाएगा कि हमारा जाएगा? हम नहीं बैठेंगे। लेकिन उनका ये काम है कि जिस तरीके से सपना दिखाया गया, सपने को पूरा किया जाए। इतने लंबे अरसे के दौरान बड़े बड़े लोग कांग्रेस में प्रमोशन पाते गए। जी जी जी। तो ऐसे लोग कहाँ गायब थे इस दौरान? देखिए, सबसे पहले तो हमने इस जो फिक्र अभी आपने बताई, जो फायदे इसके गिनाए, क्या उन्हें ये फायदे नजर नहीं आते? उन्हें सिर्फ एक फ़ायदा नज़र आता है कि अगर हमने कांग्रेस के खिलाफ बोला, अगर हमने साहब के खिलाफ बोला तो हमारी टिकट कट जाएंगे। इनको सिर्फ एक फ़ायदा पता है हमारी टिकट का, इनको सिर्फ एक फ़ायदा पता है हमारी जीत का। लेकिन इनको कौम से अगर हमदर्दी होती तो पूरे कांग्रेसी मुस्लिम कार्यकर्ता साहब को इस्तीफे पेश कर देते और कहते कि साहब हमें कल्चरल सेंटर दो, नहीं तो हमें गालियाँ मग रही है। लेकिन नहीं, ऐसा हमने देखे ही नहीं कि कोई भी सामने नहीं आया जिसे हम बोले विरोध की स्वरूप में बोले कि वो आए हमारे पास। उन्होंने ऐसा कभी विरोध नहीं दिया। और जब हम बाहर निकले तो जब हम लोग ने इनसे बात की तो ये इनकी अलग अलग राय बन रही थी। तो ये हमने अभी जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग हम चालू किए, हर एरिया में हम लोग जा रहे हैं, रात में मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझा रहे हैं, यूथ को साथ ले रहे हैं, कुछ एनजीओज़ को साथ ले रहे हैं, कुछ अलग अलग लोगों से बात हुई। और जिस तरीके से हमने इनको 30 दिसंबर लास्ट डेट दी है, इसके बाद हम नहीं चाहते कि हम अपनी पब्लिक दिखाए, रोड पर मॉब दिखाए। लेकिन अगर इनको मॉब ही पसंद है तो हम इंशाल्लाह इनको मॉब भी दिखाएंगे। सीट नाम की जो संस्था है उसके अध्यक्ष मोइन सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ है। तो उत्तर नागपुर में काफ़ी नौजवानों को आप साथ में लेके इस इस्लामिक कल्चरल सेंटर और दीगर जो भी आपके मुद्दे हैं इसको आप फ़रोग दे रहे हैं, इस बारे में जानकारी नौजवानों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, अगर से ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर शुरू होता है तो क्या क्या फ़ायदे हमारे समाज को हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर नागपुर में एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर है जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब जब दिल्ली गए तो उन्होंने वहाँ पर एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर देखा और वही सपना देखकर उन्होंने कहा कि मेरा जो मतदाता उत्तर नागपुर का है तो मैं उनके लिए इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाऊँ। और उस वक्त के जो सांसद थे हमारे विलासराव मुत्तेमवार, उन सब के सहयोग से इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बुनियाद डाली गई। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैं इनका जो सपना था मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो सपने दिखाए गए वो सपनों को पूरा नहीं किया गया। 10 साल से ज़्यादा भी गुजरने के बाद आज भी वो सपना सिर्फ सपना रह गया। जिस तरीके से कहा जाता है कि हमारे जो पालक मंत्री है 1999 में भी यहाँ से विधायक थे, 2004 में भी हैं, 2009 में भी, लेकिन कुछ कारणवश 2014 में यहाँ की उत्तर नागपुर की जनता ने उन्हें हरा दिया। फिर वही सपने को लेकर ये 2019 में आए और इस उम्मीद से कि हम अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का उद्धार होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी आप देख सकते हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर जैसे का वैसा है। आज भी आप देख सकते हैं कि बाजू में शादी खाना है और उसके आगे ईदगाह है। अभी तक तो उत्तर नागपुर के लोगों को यही नहीं पता कि उर्दू घर क्या है, यही नहीं पता कि इस्लामिक कल्चर सेंटर क्या है, शादी खाना क्या है। तो ये सब चीज़ों को हम अवेयर करा रहे हैं। अब रही बात लोगों को जोड़ने की, क्योंकि यूथ को जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि उत्तर नागपुर में एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर है। जिस तरीके से आप जॉब सलाम के ज़रिए जो सेमिनार लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आती होंगी प्रोग्राम कहाँ लिया जाए। यही दिक्कत हम एनजीओ वालों को आती है, यही दिक्कत इन शायरों को आती है कि हम ये अदब का प्रोग्राम कहाँ लें, हम ये कल्चर एक्टिविटी कहाँ करें। तो नज़र में आती है जब हम कहीं जाते हैं तो वो बात करता है रेंट की 5,000 10,000, और हम जो काम करते हैं स्टूडेंट के लिए करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही है। तो बताइए, इस्लामिक कल्चरल सेंटर रहते हुए मुझे और आपको अगर कहीं पैसे देकर पे कर अगर कोई प्रोग्राम लेना पड़ता है तो बताइए इसमें सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इस्लामिक कल्चर सेंटर के आने से क्या होगा? अब मैं जैसे कि इसके नाम में है कल्चर, जैसे हमारी हिंदी में बोलते हैं इसको साहित्य और इसमें सकाफती उर्दू में कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उर्दू कवि है, उर्दू शायर है, जो भी, केवल उर्दू नहीं, हम इसमें इस्लामिक की बात की गई, लिटरेचर की बात की गई, तो उस तरीके से यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ पर लाइब्रेरी तैयार होंगी। उसी तरीके से कहा जाता है कि हमारी कौम बहुत पिछड़ी है, बहुत पीछे है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, मोटिवेशनल सेमिनार, जिस तरीके से नीट, आफ्टर 10, आफ्टर 12, जिस तरीके से कहा जाता है कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं। उत्तर नागपुर असल में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। अगर आप पूरे नागपुर का दौरा करें, उसमें पूर्व नागपुर, पश्चिम नागपुर, दक्षिण नागपुर, यही उत्तर नागपुर, जिसे नितिन राउत साहब को मुसलमान लोग वोट देते हैं, इस बुनियाद से देते हैं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएंगी। लेकिन बताइए, इस देने के बाद भी हमें क्या मिला?
आज भी उत्तर नागपुर के आप इलाकों का दौरा कीजिए और बताइए कि मुसलमानों को क्या मिला, मुसलमानों के लिए क्या किया गया। लेकिन वही आपको गटर दिखेंगी, वही आपको गंदी सड़कें दिखेंगी और वही दिखेगा। जिस तरीके से शादी खाना के लिए भी हमारी डिमांड है, बाजू में शादी खाना है, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से भी बड़ी जगह है। NIT में पहले वहाँ शादी होती थी, उस पर बैन कर दिया गया। अब बताइए गरीब इंसान 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए लोन का पैसा कहाँ से देगा। और ये कहते हैं कि अगर NIT के किसी जगह से किया गया तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। बताइए इसमें हम लोग क्या करें। इस दौर से अगर हम बाहर निकल के आते हैं, अगर जैसे माहिर भाई ने कहा कि अभी मैं MIM ज्वाइन किए इन्होंने, लेकिन इससे पहले जो समाज सेवा चालू थी ये कंटिन्यू चालू रहेंगी। बताइए अगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जो मुस्लिम से आते हैं, बताइए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई। रही बात ज्ञापन की, तो हम ज्ञापन नहीं देने वाले। हम इसलिए नहीं देने वाले क्योंकि मुस्लिम लीग ने सैकड़ों ज्ञापन दी, MIM ने सैकड़ों ज्ञापन दी, दूसरी NGO ने ज्ञापन दी। तो जो कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि आप राउत साहब के साथ बैठिए, तो मुझे ये बताइए हम बैठ के क्या करेंगे। पालक मंत्री वो है क्या हमें, मिनिस्टर वो है क्या हमें, NIT पे एक आदेश उनका जाएगा कि हमारा जाएगा। हम नहीं बैठेंगे, लेकिन उनका ये काम है कि जिस तरीके से सपना दिखाया गया सपने को पूरा किया जाए। इतने लंबे अरसे के दौरान बड़े बड़े लोग कांग्रेस में प्रमोशन पाते गए। जी जी जी। तो ऐसे लोग कहाँ गायब थे इस दौरान। देखिए सबसे पहले तो हमने इस जो फिक्र अभी आपने बताई, जो फायदे इसके गिनाए, क्या उन्हें ये फायदे नजर नहीं आते। उन्हें सिर्फ एक फ़ायदा नज़र आता है कि अगर हमने कांग्रेस के खिलाफ बोला, अगर हमने साहब के खिलाफ बोला तो हमारी टिकट कट जाएंगे। इनको सिर्फ एक फ़ायदा पता है हमारी टिकट का, इनको सिर्फ एक फ़ायदा पता है हमारी जीत का। लेकिन इनको कौम से अगर हमदर्दी होती तो पूरे कांग्रेसी मुस्लिम कार्यकर्ता साहब को इस्तीफे पेश कर देते और कहते कि साहब हमें कल्चरल सेंटर दो, नहीं तो हमें गालियाँ बक रही है। लेकिन नहीं, ऐसा हमने देखे ही नहीं कि कोई भी सामने नहीं आया जिसे हम बोले विरोध की स्वरूप में बोले कि वो आए हमारे पास। उन्होंने ऐसा कभी विरोध नहीं दिया। और जब हम बाहर निकले तो जब हम लोगों ने इनसे बात की तो ये इनकी अलग अलग राय बन रही थी। तो ये हमने अभी जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग हम चालू किए, हर एरिया में हम लोग जा रहे हैं, रात में मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझा रहे हैं, यूथ को साथ ले रहे हैं, कुछ NGOs को साथ ले रहे हैं, कुछ अलग अलग लोगों से बात हुई। और जिस तरीके से हमने इनको 30 दिसंबर लास्ट डेट दी है, इसके बाद हम नहीं चाहते कि हम अपनी पब्लिक दिखाए, रोड पर मॉब दिखाए। लेकिन अगर इनको मॉब ही पसंद है तो हम इंशाल्लाह इनको मॉब भी दिखाएंगे। 30 दिसंबर के बाद क्या प्लान है फिर आपका, अगर से आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है। देखिए अगर 30 दिसंबर तक हमारी इस्लामिक कल्चर सेंटर की डिमांड पूरी नहीं होती है तो जितने भी हमारे पास 2019 में या 2017 में जितने भी लोग वोट के लिए आए थे कि भाऊ को वोट दो या इस नगर सेवक को वोट दो, तो हम उनका घेराव करने वाले हैं। हम उनसे सवाल करने वाले हैं कि मुसलमानों के लिए आपके दिल में इतनी नफरतें क्यों पैदा हैं। अगर आपको मोहब्बत होती तो आप ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर किसी भी NGO को दे देते। अब एक चीज़ ये समझ में आई कि कहा गया कि इतनी NGO ने यहाँ पर अप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्या कहा कि इसको देंगे तो वो बुरा मानेगा, उसको देंगे तो वो बुरा मानेगा। अब मुझे बताइए ये बात कहाँ से आ गई। क्या उत्तर नागपुर में आपके पास एक टीम नहीं है? क्या उत्तर नागपुर में आपके पास लोग नहीं है कि आप एक कमेटी गठित करें? क्योंकि आप स्वयं पालक मंत्री है, आप अपने पालक मंत्री जो भी आप है, विधायक है, आपके पास तो ऐसे झुंझारू कार्यकर्ता होंगे। हमारी डिमांड क्या है कि किसी को भी दो, लेकिन किसी संस्था को दो। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि हमें ही दो, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे दो, आप उत्तर नागपुर अल्पसंख्यक विभाग को दे दो, यूथ कांग्रेस को दे दो, लेकिन इसको स्टार्ट कर दो। और ये मुकम्मल भी नहीं हुआ अभी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल भी नहीं हुआ। तो बताइए झूठा सपना दिखाकर, जिस तरीके से 5% का जो झूठा सपना आज तक दिखा के रखे है ना, तो उसी तरीके से झूठों सपनों पे ज़िंदगी चल रही है। और जिस तरीके से पब्लिक हमारे साथ है आज की तारीख में, हमको अवेयर करा रहे हैं कि किस तरीके से आपसे झूठ बोला जाता है। हम नहीं चाहते कि 2022 में इसके नाम से वोट मांगी जाए, हम नहीं चाहते कि 2024 में इसके नाम से वोट मांगे, क्योंकि ये देने की तैयारी तो आपकी है ना कि आप इसे हैंड ओवर कर दीजिए किसी भी संस्था को। हम 30 दिसंबर तक इनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद इनको पता चल जाएगा। हम पालक मंत्री का घेराव करेंगे और हर मिनिस्टर से मिलेंगे, तत्कालीन मिनिस्टर से भी मिलेंगे, वर्तमान मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हर पार्टी के लोगों को इसमें शामिल करेंगे, हर माइनॉरिटीज़ को इसमें शामिल करेंगे।